बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पावन भूमि पर भक्ति और प्रेम का अद्भुत वातावरण था। चारों ओर हरियाली, यमुना का शांत जल और मधुर बांसुरी की धुन। इसी दिव्य स्थान पर एक दिन महान ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र का आगमन हुआ। ऋषि अष्टावक्र अपने अद्भुत ज्ञान के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए उनका रूप साधारण लोगों से भिन्न दिखाई देता था। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तभी वहां श्री राधा रानी का आगमन हुआ। राधा रानी के चेहरे पर एक हल्की मधुर मुस्कान थी। ऋषि अष्टावक्र ने जब यह देखा तो उनके मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा रानी उनके स्वरूप को देखकर हंस रही हैं। यह विचार आते ही वे क्रोधित हो गए। उनका मन आहत हो गया और वे राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे। तभी अचानक वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, कृपया क्रोधित होने से पहले यह जान लीजिए कि राधा रानी किस कारण मुस्कुरा रही हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र कुछ शांत हुए और उन्होंने राधा रानी से पूछा, हे राधे, सत्य बताओ, तुम क्यों मुस्कुरा रही थीं? तब राधा रानी ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं आपके बाहरी रूप को देखकर नहीं, आपकी अंतरात्मा को देखकर मुस्कुरा रही थी। आपके भीतर जो दिव्य ज्ञान है, जो परम सत्य का प्रकाश है, उसे देखकर मेरे मन में आनंद उत्पन्न हुआ। आपके स्वरूप में नहीं, आपकी आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है, मैं उसी का अनुभव कर रही थी। राधा रानी की यह बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई। वे भावविभोर होकर बोले, हे राधे, तुमने आज मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। इसके बाद उन्होंने राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राधा रानी, तुम सदा यौवन अवस्था में रहोगी। तुम्हें कभी बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगा। तुम सदा 16 वर्ष की किशोरी रूप में पूजी जाओगी और इस संसार में किशोरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगी। उन्होंने आगे कहा, तुम प्रेम की साक्षात देवी हो। तुम्हारा नाम सदा श्री कृष्ण से पहले लिया जाएगा और समस्त ब्रह्मांड तुम्हें कृष्णवल्लभा के रूप में जानेगा। यह सुनकर वहां का वातावरण और भी पवित्र हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और राधा रानी की दिव्यता चारों ओर फैल रही थी। इस कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि बाहरी रूप कभी भी किसी व्यक्ति की सच्चाई नहीं बताता। सच्ची सुंदरता हमारे भीतर छिपे ज्ञान, प्रेम और आत्मा की पवित्रता में होती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों को उनके रूप से नहीं, बल्कि उनके गुणों और आत्मा से पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से बोलिए, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।